हेलो एवरीवन। आज की कहानी का शीर्षक है महाराज की उदारता। तो महाराज की उदारता को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम करते हैं कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण। तो देखिए, पहला क्या है? अचानक। दूसरा क्या है? का, उसके बाद शा और टा, कष्ट। भा और या, भय। क्षा, माँ पे आ की मात्रा, क्षमा। फिर ये क्या लिखा? समझदार। ओके, तो क्या क्या था? अचानक, कष्ट, भय, क्षमा और समझदार। तो ये हो गए हमारे कठिन वर्ड्स। अब हम इसका जो कविता है, जो हमारा कहानी है महाराज की उदारता, उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसका पाठ की चर्चा देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है प्रस्तुत पाठ में। तो प्रस्तुत पाठ में महाराजा रणजीत सिंह की उदारता को दर्शाया गया है। किसकी उदारता को दर्शाया गया है? महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि जो महाराज थे उनका नाम था रणजीत सिंह। उनकी उदारता को दर्शाया गया है। स्त्री द्वारा फेंके गए एक ढेले से ही महाराज घायल हो गए, किंतु बुढ़िया द्वारा क्षमा मांगने पर वे उसे रुपए और खाने का सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज देते हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक बूढ़ी स्त्री के द्वारा महाराज को चोट लग जाती है, यानी कि वो घायल हो जाते हैं। तब जब बूढ़ी स्त्री यानी कि बुढ़िया क्षमा मांगती है महाराज से, तो वो क्षमा के बदले उसे रुपए देते हैं, खाने का सामान देते हैं और उसको आदरपूर्वक यानी कि सम्मान से उसके घर भेज देते हैं। तो ये है महाराज की उदारता, जो कि रणजीत सिंह है। इस कहानी में इसको दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग पूरी कहानी पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। एक बार महाराजा रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अचानक एक ढेला आकर उनके सिर में लग गया। ठीक है, महाराज को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट का दशा उठा, कष्ट हुआ। उनके सैनिकों ने दौड़कर उस बुढ़िया को पकड़ लिया जिसने ढेला चलाया था। ठीक है, उस बुढ़िया को पकड़ लिया जिसने ढेला चलाया था। अब ये बूढ़ी और ये कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार। ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार। बुढ़िया महाराज के सामने लाई गई। जब बुढ़िया महाराज के सामने लाई गई, तब वह भय यानी कि डर के मारे काँप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा था, खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने पके बेल को देखा तो देखकर ढेला मार दिया। ढेला लगता तो बेल टूट जाता, पर क्या करें, आप बीच में आ गए और ढेला आपको लग गया। मैंने ढेला आपको जानबूझकर नहीं मारा था। मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार। बूढ़ी औरत ने यानी कि बुढ़िया ने क्या कहा था कि मेरे बच्चे ने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, भूखा था, इसलिए वो क्या कर रही थी? पके बेल को देखकर ढेला मारा था। महाराज ने बुढ़िया की बात सुनकर अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा? इसे 1000 रुपये और खाने का सामान देकर आदर पूर्वक घर भेज दो। सैनिकों ने कहा, सरकार, यह क्या? इसे तो कठोर दंड दा, और ये णा है, ये ना का साउंड करेगा आधा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दंड मिलना चाहिए। रणजीत सिंह बोले,
क्या बोले, अब ढेला लगने पर पेड़ सुंदर फल दे सकता है। क्या बोले कि जब ढेला लगने पर पेड़ सुंदर फल दे सकता है तो मैं समझदार मनुष्य होकर भी इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि जब पेड़ पे ढेला यानी कि पत्थर मारते हैं तब भी वो क्या देते हैं, सुंदर और मीठे फल देते हैं। तो मैं तो एक समझदार मनुष्य हूँ, तो फिर मैं इनको दंड कैसे दे सकता हूँ। ओके, कि दंड कैसे दे सकते हैं। तो राजा ने उसको दंड देने से बुढ़िया को मना कर दिया था। तो उसी के साथ ये कहानी महाराज की उदारता यानी कि महाराज रणजीत सिंह की उदारता की जो कहानी थी वो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।